गांव से कुछ दूर एक पुराना महल था। उस महल की छत पर हजारों साल पुराना खजाना रखा हुआ था। उस खजाने की कीमत अरबों में थी। उस खजाने की रक्षा करता था थुंग थुंग राज। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसी महल के नीचे एक बड़ी फैक्ट्री चलती थी और उस फैक्ट्री का मालिक था राई स्टार। फैक्ट्री में कई मजदूर काम करते थे। उन्हीं में से एक था कालिदास। एक दिन कालिदास को पता चला कि महल की छत पर अरबों का सोना रखा हुआ है। बस उसी दिन से उसके मन में लालच पैदा हो गया। उसने कई बार सोना चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसे थुंग थुंग राज का डर याद आता वह वहाँ से भाग जाता, क्योंकि गांव में सब कहते थे जो भी उस महल के खजाने को चुराने जाता है वह कभी वापस नहीं आता। लेकिन एक रात कालिदास ने ठान लिया, आज वह किसी भी हालत में सोना चुरा कर रहेगा। उस रात वह अपने कुछ आदमियों को लेकर चुपके से फैक्ट्री के ऊपर बने महल तक पहुँच गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। थुंग थुंग राज गहरी नींद में सो रहा था। कालिदास धीरे धीरे महल की छत पर पहुँच गया। छत पर चारों ओर कीमती सोना फैला हुआ था। यह देखकर कालिदास की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी जल्दी सारा सोना अपने आदमियों के साथ उठाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने छत पर रखा सारा सोना उठा लिया। फिर वे रात के अंधेरे में वहाँ से भाग गए और उस सोने को एक गुप्त गुफा में छुपा दिया। अगली सुबह जैसे ही थुंग थुंग राज की नींद खुली वह महल की छत पर गया, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। छत पर रखा सारा सोना गायब था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह जोर से गरजा, राई स्टार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इधर राई स्टार को भी सोना चोरी होने की खबर मिल गई। वह भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी चोरी आखिर किसने की। उसी रात थुंग थुंग राज अपनी रहस्यमयी शक्ति से पिछली रात की सच्चाई देखने लगा। कुछ ही पल बाद उसे सच्चाई पता चल गई। उसने गुस्से से कहा, कालिदास, अब तू मुझसे नहीं बचेगा। अब आगे क्या होगा? क्या थुंग थुंग राज कालिदास को पकड़ पाएगा और क्या वह अपना अरबों का सोना वापस ले पाएगा? इस कहानी का पार्ट 2 जल्द आने वाला। टुंग टुंग रोज रोज शराब पीता था और फिर अपने घर जाता तो उसकी बीवी झगड़ा करती, लेकिन टुंग टुंग हर बार उसे प्यार से मना लेता था। टुंग टुंग का एक भाई भी था जिसका नाम राई स्टार था। वह रोज कॉलेज जाता था और दोपहर को वापस आता था। इन्हीं के गांव में 2 बिगड़े हुए लड़के रहते थे, ढोलू और मोलू। उनकी हमेशा पायल पर गंदी नजर रहती थी। पायल जब भी बाथरूम में नहाने जाती थी तब ढोलू मोलू उसे छिपकर देखा करते थे। रोज की तरह आज भी राई स्टार अपने भैया भाभी को बाय बाय बोलकर कॉलेज चला गया। दोपहर को जब वह घर वापस आया तो उसे कहीं भी उसके भैया भाभी नहीं दिखे। उसने उनका फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। राई स्टार ने पूरे गांव में उन्हें ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले। तभी रास्ते में उसे ढोलू मिल गया। राई स्टार ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरे भैया भाभी को देखा है? ढोलू ने कहा, हाँ मैंने देखा है। तेरे भैया भाभी कुछ दिनों के लिए शहर गए हुए हैं। राई स्टार ने कहा, अच्छा, मुझे तो भैया भाभी ने यह बात नहीं बताई। और फिर निश्चिंत होकर घर आकर लेट गया। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। वह झट से उठा तो देखा सामने उसके भैया भाभी खड़े हैं। उसकी भाभी पायल रोते हुए बोली, राई स्टार, जिस दिन तुम कॉलेज गए हुए थे और तुम्हारे भैया खेत में काम कर रहे थे तभी घर पर ढोलू मोलू आए। उन्होंने मुझसे कहा, पायल भाभी, हमने तुम्हारे पति टुंग टुंग को किसी दूसरी लड़की के साथ नदी के किनारे देखा है। तुम भी हमारे साथ चलो, तुम्हें दिखाते हैं। मैं बिना सोचे समझे उनके साथ चली गई। वे दोनों मुझे नदी के किनारे एक टूटी झोपड़ी के पास ले गए और बोले, इसके अंदर है टुंग टुंग। मैं गुस्से में झोपड़ी के अंदर गई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी ढोलू मोलू मुझ पर हंसने लगे। मुझे समझ आ गया कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। इसके बाद दोनों ने मेरे साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और मुझे जान से मार दिया। वे मेरी लाश को नदी में फेंकने ही वाले थे कि तभी तुम्हारे भैया टुंग टुंग भी वहाँ आ गए। उन्होंने यह सब देखा तो उनका खून खौल गया, लेकिन ढोलू मोलू ने उन्हें भी जान से मार दिया और हम दोनों को नदी में फेंक दिया। इतना कहकर राई स्टार के भैया भाभी की आत्मा हवा में गायब हो गए। अब राई स्टार के सिर पर खून सवार हो गया और वह चाकू लेकर निकल पड़ा ढोलू मोलू को मौत के घाट उतारने। नेक्स्ट पार्ट जल्द आ रहा है।